हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट उर्फी जावेद। I love her. Urfi Javed is one of the most real persons I've ever come across in my life. एक वीडियो तो मैंने बना लिया था उर्फी जावेद का ऑफिस में, जहाँ पे उर्फी जावेद यहाँ जीन्स पहनी हुई थी। कट्टू मैं आता हूँ, मैं टी शर्ट पहना हूँ और मैं बोल रहा हूँ उर्फी तू मेरी जीन्स लेके भाग गई। एंड मेरे को मेल आता है मेरे एचआर से ऑफिस के कि यू हैव टू टेक द वीडियो डाउन। मैं बोला क्यों? तो बोलते तुम ऑफिस में कच्छा पहन के क्यों घूम रहे हो? लिप फिलर वाला भी मजाक उड़ रहा है उर्फी का। What people are doing trolling her. She knew it कि ये होने वाला है। सबको होता है भाई। अभी क्या हुआ था बीच में रिबेल किड होने लग गया था, तो सब उस उर्फी की कौन बात कर रहा था? One move and she's back in the game. और आज के टाइम पे जो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, आज मैंने अनार को फोड़ के उसका जूस बना दिया है सॉली। भाई तू इमेजिन कर, महीने का 45 लाख रुपए सिर्फ सब्सक्रिप्शन से मिलता है। 2015 में आई गॉट दिस क्यूटी इन माई लाइफ, माई डॉग चार्ली। मेरा एक ही सपना था कि इसको मैं इतना बढ़िया बुढ़ापा दूंगा ना इसका, कि इसको बीचेस घुमाऊंगा, सब करूंगा, एंड आई डिड दैट। सच में जब वो गई ना भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया कि हार्ट ब्रोकन इंसान क्या होता है। रेडियो में रेबिलिटी होती है, रेडियो में पॉलिटिक्स बहुत है। आई हैव फाइट्स विद वन ऑफ द बिगेस्ट आरजेस इन द कंट्री। जो मॉर्निंग आरजे होता है और जो इवनिंग आरजे होता है, उनकी नहीं बनती है। मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जैसे आई हैव हर्ड कोई एक्टर है फलाना, उसका इंटरव्यू उनको क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? मेरे को तो और अच्छा लगता है भाई, कम काम। हाँ, फुल। रेडियो विल नेवर डाई, पीपल हु डोंट अडैप्ट विल डाई। आज जब अभी कंटेंट प्लान करते हो, वैसे आपको वीडियोस कहाँ से मिल जाते हैं? ये एल्गोरिदम को पता है मेरे को क्रिंज चाहिए। एक वीडियो आया मेरे सामने, एक लड़की होगी 12-13 साल की, बीटीएस के बारे में बोल रही है। मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया है, ऐड कर दिया हरामी को गालियां दो। और वो 13-14 साल की लड़कियां मेरे को कोरियन लड़कों के लिए, जो जानते भी नहीं है कि ये कोई लड़कियां, यहाँ पे गालियां बक रही है। मेरे को हिम्मत कैसी हुई तेरी बीटीएस? मैं बोला मैंने तो बीटीएस बोला ही नहीं, और चाकू वाकू का इमोजी भेज दिया। तो अभी आप वो क्रिंज को साफ कर रहे हो? कोशिश चालू है भाई। स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं भी हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीन आया पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के जो मेरे गेस्ट है वो सिर्फ एक आरजे नहीं है, एक ज़बरदस्त मिमिक्री आर्ट। आपने इनकी आवाज़ रेडियो पे तो सुनी है, और आज मेरे पॉडकास्ट पे आप उनके बिहाइंड द सीन्स जानेंगे कि रेडियो के अंदर काम कैसे होता है और उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आरजे शौर्य से, ओनली ऑन द बीन आया पॉडकास्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीन आया। रेडियो सिटी 91.1 से मेरे पास दो स्पेशल गेस्ट ऑलरेडी आ रखे हैं, और आज फाइनली इश्क एफएम से आज मेरे साथ है आरजे शौर्य। हेलो भाई। वेलकम आरजे। थैंक यू भाई। टू माय शो बीन आया। इट्स लवली टू हैव यू। और हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि हम प्लान करेंगे। आई रिमेम्बर हमारी बात हुई थी 2018 में। यस, 7 साल हो गए। 7 सालों से। So, आपकी जर्नी मैंने देखी है, लाइक फ्रॉम अ स्मॉल टाउन रायपुर से लेके फाइनली एस्टैब्लिश रेडियो जॉकी। आपकी रेडियो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? I'll start, मतलब 2015 की बात है। तो मैं ऐसे ही स्नूकर खेल रहा था एक दिन। छोटे शहरों में होता है ना, स्नूकर ही खेलते रहते हैं, कुछ रहता है। तो मैं वहीं पढ़ा रहता था। हाँ। तो पैसे होते नहीं थे क्योंकि इंजीनियरिंग छोड़ रखी थी, है ना। 2-3 साल पढ़ाई के वेस्ट कर दिए थे। एंड माय मॉम इज अ टीचर। ओके। और उनका बेटा इतना घटिया स्टूडेंट, तो बहुत ही अजीब लगता था। तो मैं स्नूकर खेल रहा था एंड मैंने अचानक से सुना रेडियो पे कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आ जाइए। तो रेडियो मिर्ची में वैकेंसी थी रायपुर में। तो मैं ऐसे ही रैंडमली चले गया। उस वक्त मेरा एक फेसबुक पेज होता था। 2015 में तो फेसबुक वाज द थिंग, आज का इंस्टाग्राम। तो मेरा पेज का नाम था चाय सुट्टा प्राइवेट लिमिटेड, जहां मैं उस टाइम मीम्स डालता था। जब ज्यादा लोग नहीं करते थे, अभी तो पूरी दुनिया कर रही है। आई यूज्ड टू पोस्ट मीम्स एंड ऑल। तो मैं वहां गया, मेरे को नहीं पता था मेरे को जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बट आई वेंट ऐसे एनीवे, जाके देखते क्या होता है। क्योंकि उसके पहले मैं जो जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में था, तब मेरी सैलरी थी 4,800 रुपए महीने की। तो मैं बोला यहाँ जाते हैं। वहां गया एंड दे काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई, बट दे लाइक मी।
उनको कुछ दिखा होगा ऐसा कि मस्तीखोर है ये शायद, फिर मैंने अपने पेज के बारे में बताया, हाँ, देन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज डन। लेकिन पुराने कर्म कांड सामने आते हैं। मेरा फाइनल राउंड था इंटरव्यू का रेडियो हाँ, मिर्ची में, एंड मेरे को एक बंदे को अराउंड 2-2,500 रुपए देने थे, जो मैं स्नूकर में हारा था। रैंडमली ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, ही आज मैं कहाँ पे है, बोला यहाँ हूँ, इंटरव्यू देने आया हूँ। हाँ, वहाँ आ गया एंड ही स्टार्टेड, मतलब हमारा पीटी चालू हो गई वहाँ ऑफिस के अंदर। मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है रेडियो मिर्ची में, आई डिड नॉट इवन ज्वाइन। और वहाँ सब देख रहे जो मेरे को हायर करने वाले बॉस, तो ये हो क्या रहा है। मेरा फोन छीन के भाग गया, मैं उसके पीछे भागा, फिर मैं पैसे वैसे जुगाड़ के फोन लेके आया। अब तो ऑब्वियसली कौन हायर करेगा यार, मतलब ऐसे टाइम में। फिर भी मैं गया, मैं बोला यार ये जो है ये मेरा पास था, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, जबकि मैं वैसे ही था तब भी। एंड देन उन्होंने दे गॉट कन्विंस्ड, एंड रेडियो मिर्ची में फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई 2015 में। ओके। आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम रेडियो, जो मुझे पता भी नहीं था मैं कर सकता हूँ। लाइक राइटिंग, हुँ, मेरे को नहीं पता था मैं लिख सकता हूँ। कैप्शंस लिखता था बस मैं फेसबुक में, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। हाँ, बट यू वर्कड इन रेडियो, तुमको येस। पता होगा। प्रोमोज जिंगल्स वगैरह जो बनाते हैं, वो वहां पे आके पता लगा। एंड व्हेन मजा तब आता है जब उसके लिए कुछ अप्रिसिएशन मिले। सो हुँ, अ गाय हु नेवर गॉट अप्रिशिएटेड इन हिज लाइफ इन 20 इयर्स, अचानक से अप्रिसिएशन मिलना चालू हुआ। देन आई काइंड ऑफ स्टार्टेड बीइंग सीरियस अबाउट दिस जॉब, कि हाँ भाई ये अपने टाइप का है। हाँ, क्योंकि मैं जैसा बंदा हूँ भाई, मैं आई कैन नॉट डू अ 9 to 5 जॉब कभी भी। मैं पीपीटीज नहीं बना सकता, वो सब मतलब डिसिप्लिन वाला काम मेरे से नहीं हो सकता। हुँ, इवन तो रेडियो में बस पहुंचने का डिसिप्लिन होता है, हाँ, सो आई कैन नॉट डू दैट। तो आई गॉट रेडियो मिर्ची, वर्क देयर। उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया अराउंड 2017 में। देन आई वाज लाइक नहीं 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 हो पा रहा है मेरा, अब मैं छोड़ दूंगा। हुँ, मैंने छोड़ दिया, एंड आई वाज उस वक्त 21-22 साल में कैसे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं ना हम लोग, हाँ, कि अरे भाई टैलेंट है भाई बहुत, अब देखो करता हूँ मैं, मुंबई आता हूँ, कभी आया नहीं था मुंबई, हुँ, आ गया ऐसे ही, बोला हो मिल जाएगी कहीं ना कहीं जॉब। तो यहाँ अम्बोली में ही एक फ्रेंड का 1 hour के था, वहाँ 5-6 लोग रहते थे हम लोग। अब रायपुर में क्या है, घर बड़े होते हैं भाई, हाँ, छोटे शहरों में। हाँ, तो मेरा घर काफी ठीक ठाक था, एंड यहाँ आया अचानक से, बोले ये हो क्या रहा है। प्लस एसी नहीं यहाँ पे, और गर्मी ऐसी। तो मैं जी रहा था लाइक 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहा है तू भाई मेरा। जॉब ही नहीं लगी 6-7 महीने। और उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे रेड एफएम में मेरी एज अ प्रोड्यूसर जॉब लगी। वो भी अच्छा, वो भी स्टोरी है भाई। क्या हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मैं पिज्जा खा रहा था। 7 महीने जॉब नहीं थी, तो आदमी डिप्रेस हो जाता है ना, रेंट भी नहीं पे कर रहा हूँ, लोग पाल के रखे हैं मेरे को। तो मैंने बोला भगवान मेरे को जॉब दिला दे, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। और सही में जॉब मिल गई मेरे को, 2 ऑफर लेटर आए भाई। और 6 महीने छोड़ा भी मैंने, जी क्योंकि भाई, मैंने बोला नहीं था ना कितने टाइम के लिए ओह! छोड़ूंगा। सो अंडरस्टैंडिंग थी वो भगवान से। तो फिर जॉब मिल गई, यहाँ ज्वाइन किया। इवन तो रायपुर में आई वाज अ रेडियो जॉकी, हाँ, यहाँ पे आया तो प्रोड्यूसर बना, एक स्टेप बैक लिया। हुँ, बट वो जरूरी था भाई, क्योंकि घुसना था ना। मेरा मेरा ये था कि एक बार अंदर घुस जाऊं तो मैं आरजे तो बन जाऊंगा। इंटेंशंस मैंने क्लियर रखे थे अपने बॉसेस के सामने। हिंट छोड़ता रहता था कि मेरे को माइक में आना है, माइक में आना है। हाँ, एंड देन इवेंचुअली दे आल्सो अंडरस्टूड। वीकेंड शो दिए, फिर मैजिक में एक गेम्स बॉन्ड नाम का शो था, वो दिया। देन कोविड में निकाल दिया लात मार के सबको वहां पे, मतलब वी ओ गॉट अ मेल। ओके, सो आई टेल यू दिस स्टोरी इज अमेजिंग। क्या हुआ था, मैं शो कर रहा था अपना, वर्क फ्रॉम होम हो गया था कोविड में। ड्यूरिंग माई शो, मेरा शो चालू है एंड मेल आता है, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और मेरे को ये लगा मैं शो खत्म भी करूँ कि नहीं, बट आई डिड। एंड देन गॉड वाज काइंड इनफ, आई गॉट द इवनिंग शो फॉर इश्क एफएम। अभी अराउंड ऑलमोस्ट 5 साल से चालू है भाई। आई रिमेंबर मैं शायद आपको इश्क इश्क एफएम में भी मिला हूँ और रेड एफएम में भी मिला हूँ। हाँ भाई, इश्क एफएम में आप आए थे, इंटरव्यू के दौरान आए थे। यस, यस, हाँ, यस, और यस। रेड एफएम में तब मेरी चोटी वोटी होती थी उस टाइम, है ना। चोटी कब काटी आपने? चोटी भाई आई थिंक 2023 के एंड एंड में, क्योंकि हो गया था, अब समझ आ गया था कि भाई बहुत छपरी लग रहा है। अच्छा, वो मेंटेन करना शायद मुश्किल है। मेंटेन करना तो मुश्किल नहीं था भाई, आई थिंक इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट हेयर स्टाइल्स। साइड से बस कर लो, ऐसे चोटी बांध लो, इजी हो जाता। लेकिन हो गया था यार बहुत, मैं भी बोर हो गया था, एक ही हेयर स्टाइल एक ही हेयर हुँ, स्टाइल। आई वाज लाइक अब कराते हैं।
और मैंने करा ली। बहुत डर लग रहा था क्योंकि 2 ढाई साल 3 साल से वही हेयर स्टाइल थी, बट गुड डिसीजन। बट अभी हेक्टिक रहता है काम, जैसे अभी भी मैंने देखा आप अपना लिंक दे रहे हो। हाँ भाई। नहीं यार, आई मीन आई थिंक मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई, आई थिंक व्हाट वी आर डूइंग, नॉट जस्ट मी, व्हाट यू आर डूइंग, यस। ये काम हेक्टिक कहाँ है भाई? लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, जब मैं रास्ते में देख रहा था अभी, तो एक 16-17 साल का बच्चा साइकिल चला भी नहीं रहा है, साइकिल पैदल लेके घूम रहा है, उसके इस साइड एक झोला बोरा है, दूसरे साइड बोरा है 10-10 किलो के, वो सामान बेच रहा है खाने का। दैट्स हेक्टिक। अपन तो मजे में है भाई, एसी में कैब में आ रहे हैं, यहाँ एसी चालू है, नथिंग इज हेक्टिक, आई थिंक इट्स ऑल इन आवर माइंड। बट यू आर हैप्पी कि आपको आरजे बनना था इन। आई एम हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल। आरजे भी नहीं होता, पर जो अभी जिंदगी जिस टाइप की जी रहा हूँ, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट सेइंग आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन इतना है कि द चाइल्डहुड शौर्य हु कुड नॉट बाय एनीथिंग इन लाइफ, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, बड़ी तो अभी भी नहीं ले पाता मैं, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स बी लाइक गुड क्लोथ्स, गुड शूज, वो सब भी लेके ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और भाई आप चश्मा सारा टाइम पहनते हैं? हाँ, इसकी स्टोरी है भाई, आई टेल यू। सो नॉट मेनी पीपल नो दिस, बट व्हाट हैपेंड वाज आई वाज अ स्टेट लेवल प्लेयर, ओ, क्रिकेटर। अंडर 19 में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ था, एंड मैं जब 8 साल का था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ प्रोफेशनली, एज इन एकेडमी में जाके। सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, 2014 1 जनवरी की बात है, आई वाज अबाउट टू गो टू अ रिहैब, नॉट फॉर मी, माय डैड वाज एडमिटेड देयर। तो 31st को मैं निकल रहा था, और मैं क्रिकेट का इतना बड़ा प्यार लवर था, मम्मी वहाँ थी पापा के साथ, एंड मैं जाने वाला था, आधे रास्ते पहुंच गया, सपोज 20 किलोमीटर, मम्मी का फोन आया, नहीं तू न्यू ईयर मना के, मैं बोला अरे मैं आ रहा हूँ, आप आओ ना, बोले नहीं। देन मैंने सोचा अभी मेरे को 10-15 दिन वहां रहना है, वोंट बी एबल टू प्ले क्रिकेट, तो मैं 1 जनवरी को क्रिकेट खेलने चला गया, एंड आई वाज प्लेइंग, एक बॉल जो यहाँ लगने वाली थी, टेनिस एज लगा, एंड इट हिट माय राइट आई, बूम, एंड आई वाज लाइक डैम भाई ये क्या हो गया, और पूरा ब्लैकआउट हो गया ना भाई, मेरे को उस वक्त लगा कि माइनर इंजरी है ये वो। देन डॉक्टर के पास गए, ये वो, और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई इंजरी हुई, उल्टी आ रही हो मत करो वरना ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मैंने वो ध्यान था तो नहीं किया, मैं गया, फिर पता लगा वहां पे कुछ नहीं, 1-2 दिन ये वो क्या हुआ था, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था। फिर सर्जरीज हुई बहुत सारी, विजन डिटोरिएट होता गया, एंड एंड में विजन खत्म हो गया। सो आई कैन नॉट सी फ्रॉम माई राइट आई, इट्स जीरो। अब क्या होता है ना भाई, वो इसके कारण ना, अगर कोई चीज स्टोर रूम में पड़ी हो तो कैसे खराब होती है, धूल वूल लगता रहता है, तो मेरी आंख थोड़ी अलग दिखने लग गई, सर्टन वे। ओके। तो उसके बाद मैंने चश्मा पहनना चालू किया, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द सिंपैथी पार्ट। मैं ऐसा हूं ना भाई, मैं कमीना टाइप का आदमी हूँ बहुत, यू नो मी। या तो हाँ, तो व्हेन पीपल मीट मी एंड ऐसा वाला होता है ना भाई कि अरे क्या हो गया बेचारा, इतना अच्छा था, आई डोंट लाइक दैट पार्ट। आई वुड रादर बी जज्ड ऑन अ बेसिस कि ये देखो ओपन रूम में चश्मा पहन के घूम रहा है, अपने आप को कूल समझ रहा है, रादर देन कि बेचारे को आंख में लग गई। आई डिड नॉट लाइक दैट पार्ट, वो हुआ था काफी टाइम मेरे साथ, बुलिंग हरासमेंट, नेवर लाइक्ड इट। फिर मैं चश्मा पहनना चालू किया, एंड इट हैज बिन दिस वे। पर अच्छा लगता है, हाँ, मजबूरी भी है, और अब सूट करता एक है, वो भी बन गया है। स्टाइल स्टेटमेंट। हाँ ब्रो, तो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट कराया है, विच इज नॉट परफेक्ट इनफ अभी, सो आई लाइक इट, ये पहनना मेरे को पसंद है। वो जमता है, जचता है। थैंक यू भाई, थैंक भाई आप कौन से गेम खिलाते थे आप रेडियो में? यू। रेडियो पे यार मैंने बहुत गेम खिलाए हैं, एक एक तो मेरा शो ही गेम्स बॉन्ड था, जहाँ वही। पे मैजिक एफएम में वी यूज्ड टू गिव डायमंड्स, स्मॉल डायमंड्स वो, बट गेम खिलाते थे मोस्टली बॉलीवुड, बिकॉज आई लव मिमिक्री, आई एम इनटू इट, एंड आई एम अ बॉलीवुड कीड़ा भाई, तुम मेरे से जो पूछ लो, लाइक अभी रिसेंट वाली चीजों का नहीं, ओटीटी का नहीं, बट पहले का, क्योंकि क्या होता है भाई, हम छोटे शहरों वाले हुए, टीवी रहती है बस एक घर में, वो चाट जाते हैं हम लोग पूरा, तो वही मतलब था। पहले बचपन से मूवी अरे भाई, टोटली इनटू इट। फुल, मेरी 2 बहनें हैं, मैं बताता हूँ, हाँ। तुम तो जेंजी हो ना शायद, नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मेरे से तो छोटे हो। आपसे छोटा हूँ हाँ, पर जेन जी में जेन नहीं हूँ। जेंजी में नहीं हो, हाँ फिर भी, तो मेरी 2 बहनें हैं बड़ी, हाँ, और हमारे हम मैं वीसीडी के जमाने का हूँ, डीवीडी का भी नहीं हूँ, मतलब वीसीडी आती थी ना, 2 पार्ट में 2 पार्ट्स सीडियाँ, में हाँ, होते थे एक फिल्म। तो हमारे यहाँ एक टीवी था और एक वीसीडी था, और एक ही सीडी थी हमराज, और मैं और मेरी दोनों बहनें रोज देखते थे हमराज, 30-40 दिन रोज हमराज देखे हम लोग।
तो हम लोग ऐसे थे, केबल नहीं था ना घर पे भाई, तो अमराज। गरीब आदमी। हाँ, तो भाई हम लोग मतलब याद करते थे अच्छा। ऐसी चीजें। तो कुछ भी पूछो, गेम्स मोस्टली बॉलीवुड से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्विज। एक एक हमारा सेगमेंट था बॉलीवुड का किंग कौन, जहाँ सपोज यू कॉल एंड आई आस्क यू क्वेश्चन कि कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था कबीर सिंह में, बताओ। प्रीति। हाँ, तो ये तो मोस्टली बॉलीवुड के होते हैं, है ना। यही सारे गेम में मेरा फोर्टे जो है बॉलीवुड ही है, बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स। ओके। हाँ, तो आज मैं आपके साथ झेंगा खेलने वाला हूँ। चलो ना भाई। हम गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते बॉलीवुड के बारे में बात करते डन ब्रो, डन। हैं। तो भाई आपने झेंगा खेला है? हाँ हाँ, रोज बहुत पता है आपको? बहुत बहुत गंदा खेलता हूँ मैं, बट खेलेंगे। चलो आप स्टार्ट करो। नहीं, स्टार्ट आप करो भाई। चलो भाई, पहला इंटरव्यू किसके साथ हुआ था आपका? पहला भाई मेरा हुआ था रायपुर में। भाई पहले दो को नहीं कर सकते हो। ये कहाँ से आया रूल? पहला भाई मैंने रायपुर में लिया था एक इंटरव्यू, जुबीन नौटियाल का। ओके। हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ एंड इट वेंट फैंटास्टिक। व्हाट अ गाय। अभी भी आई थिंक व्हेन व्हेन आई मीट हिम, कभी भी हाँ। बहुत कम सेलेब्स होते हैं जो तुमको तुम्हारे नाम से रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि उनको तो कितने लोग मिलते हैं ना यार। कितने लोग मिलते हैं? बट ही सिंस दैट डे ही रिकॉग्नाइज्ड मी। एंड मुंबई में भी मिले थे पहली बार जब मैं रेड एफएम में था। ही लाइक, अरे तू यहाँ कैसे आ गया? मैं बोला, बस आ गया भाई। तो ये वाला वाइब है। और कोई ऐसा इंटरव्यू बताओ जो आपको लगा कि काश यार ये नहीं होता। वह हमारे नवाब की बेटी यार। आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द वर्स्ट इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई रिमेम्बर उनकी ओटीटी में कोई सीरीज आ रही थी और मैं यहाँ से गया हूँ एक सवा घंटा ट्रैवल करके। और वहां पहुंचा मैं, सवा घंटा ट्रैवल करने के बाद क्या होता है ना, इनको लगता है कि इन्हीं के अराउंड दुनिया घूमती है, पूरा सन इनके अराउंड ही घूमता है। तो इन मैडम जी बैठी हुई थी। इंटरव्यू सवा घंटे में पहुंचा हूं मैं, दो दो घंटा वेट किया है मैंने इंटरव्यू लेने का। उसके बाद मिलता कितना है एक इंटरव्यू लेने वाले को? 10-15 मिनट। कुछ 7 मिनट्स इनटू द इंटरव्यू मैंने बस एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, विच, और उनकी पीआर टीम ने मेरे को ये भी नहीं बोला था कि कुछ नहीं पूछना है। नहीं, आई जस्ट आस्क्ड दिस स्मॉल थिंग, मैम आप मीम्स देखती हो क्या? बस इतना पूछा। कुछ ऑफेंसिव लगा इसमें? नहीं। मैंने बोला कि आपका मीम वायरल हुआ है वो? नहीं। आप मीम्स देखते हो? शी सेड नो। और वो ऐसे इशारा किए सिर्फ मुंह दिखा के पीआर को। उनकी पीआर टीम 6 मिनट हुआ नहीं इंटरव्यू, शी इज लाइक स्टॉप इट, वी कैन नॉट डू द इंटरव्यू एनीमोर। मैं बोला व्हाट्स दिस? मैंने भी बोल दिया भाई तुम होगी, मैं भी अपना टाइम लेके आया हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ वेज। मैंने बोला यार आपको पहले बताना चाहिए था ना यार, अगर कुछ ऑफेंसिव है या कुछ नहीं पूछना है। तो ये हुआ था। आई थिंक दैट वाज वन बैड इंटरव्यू ऑन देयर पार्ट। मैं अपनी जिंदगी का एक जो मेरा एम्बैरेसिंग इंटरव्यू था वो बताना चाहता हूँ। आई वाज वर्किंग फॉर मैजिक एफएम। तो तब क्या होता था, बहुत बहुत इंटरव्यूज हो रहे थे दिन में। मैं कई बार 5-5 इंटरव्यूज करता था। ये वाला एक टाइम देखा है मैंने। तो मैंने 3 इंटरव्यू कर रखे थे, गलती मेरी थी लेकिन मैं बताता हूँ। मैंने 3 इंटरव्यू कर रखे थे और अचानक से एक और इंटरव्यू मेरे को अचानक से मिला क्योंकि कोई आरजे अवेलेबल नहीं था। ओके। हाँ, तो मुझे बोला शौर्य तू कर लेगा क्या? मैं बोला हाँ मैं तो कर लूंगा भाई। तो विद्युत जामवाल और अदा शर्मा आए थे इंटरव्यू के लिए। उनकी मूवी रिलीज होने वाली थी कमांडो 2, कमांडो 2 आई थिंक, हाँ 2। हाँ। एंड मैंने पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया। एंड में मैंने बोला ऑल द बेस्ट फॉर कमांडो 2, आई होप ये मूवी अच्छा करे। जब भी आप जाए, मैंने कैमरा में देख के बोला रिलीज होने वाली है, जाइए देख के आइए। फिर विद्युत जामवाल ने मेरे को जो बोला मैं जिंदगी में नहीं भूल पाता। ही सेड पूरा इंटरव्यू अच्छा गया, सोच इम्प्रेशन इतना मस्त दिया हूं मैं कि यार ये लड़का कितना अच्छा है। देन इज लाइक कैमरा में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग अंडर प्रिपेयर्ड आए मेरे इंटरव्यू के लिए, बिकॉज मूवी रिलीज हो चुकी थी 4 दिन पहले और मैं बोल रहा हूँ ऑल द बेस्ट। मैं सन्नाटा हो गया मेरे मन में, क्योंकि यार यू मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ, यू कैन नॉट मेक सच ब्लंडर्स नो मैटर व्हाट। तो मैंने वो किया। फिर मैं विद्युत जामवाल नीचे थे, मैं दौड़ के गया नीचे 4th फ्लोर से।
कार में थे, मैंने शीशा खटखटाया, I apologized to him. I told him, sir, it was a blunder on my part. मैं 7 साल पहले की बात है यार, मैं भी 23-24 का ही था. एंड फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं शौर्य, आई रियली लाइक्ड इट दैट यू केम एंड यू एक्सेप्टेड दैट ये हुआ, बट गलती तो गलती है. गलती अदा शर्मा थी उनके साथ में. कट टू नाउ 2025, कमांडो की OTT रिलीज हो रही थी, उसमें विद्युत नहीं थे लेकिन अदा थी. मैं यहाँ बैठा हूँ इश्क एफएम में, तब मेरी हेयर स्टाइल भी अलग थी, सब था, बाल वाल भी चेंज हो गए थे. तो अदा शर्मा आने वाली थी और मैं मन में एक ही चीज सोच रहा हूँ, भाई ये पहचाने ना मेरे को, बस अदा शर्मा, बस यही सोच रहा हूँ कि अदा शर्मा मेरे को ना पहचाने. मैं बैठा हूँ स्टूडियो में कूल बन के ऐसे, बाकी कास्ट आए, प्रेम परिजा वगैरह आए, अदा शर्मा आई एंड मैं ऐसे बैठा हूँ. आई थॉट शी वोंट रिकॉग्नाइज मी. शी इज लाइक देखते साथ, आई नो यू, आई रिमेम्बर यू. बोला यार यही तो नहीं चाहता था. Then I, in front of everyone, before starting the interview, I only told the whole story on radio कि मेरे से ये ब्लंडर हुआ था. And then they were extremely happy कि अदा ने बोला कि लोग मानते नहीं अपनी गलतियां, वो भी इतने बड़े स्टेज में, but you agree that you were at fault. मैं बोला हाँ भाई, I agree every day. So that these two are on top notch my worst interviews. लेकिन ये है, मेरे को एक स्टोरी और बतानी है कि मुझे याद है मेरा बर्थडे था 2020 का, बिफोर कोविड, 25 जनवरी. मेरे को वो अगेन संडे मेरे को बोला गया कि ये सैफ का इंटरव्यू है, तुम जाओगे, तुम्हारा बर्थडे है, वी कैन गिव इट टू समवन एल्स. बोला मैं जाऊंगा. मैं गया यशराज स्टूडियोज, वहां पे 2-3 घंटे वेट किया. बंटी बबली 2 की थी उस वक्त. देन जब वहां से सैफ अली खान निकले एंड ही केम टू मी, आई वाज लाइक सर इंटरव्यू था. तो ही वाज गेटिंग लेट. बोलता है आई एम ऑलरेडी लेट यार. मैं बोला सर बट आई हैव बीन वेटिंग, इट्स माय बर्थडे. तो बोलता है ओह इट्स योर बर्थडे, आई हैव टू गिव इट टू यू, कैन यू डू वन थिंग, वेयर डू यू लिव? मैं बोला लोअर परेड. You hop on in the car and we sit in the back and we'll do it there. I'll leave it till Bandra and you take. Sure. तो भाई रेंज रोवर में बैठने मिल रहा है सैफ अली खान की. उस वक्त तो मेरे लिए सपना था. मैं बैठा, बात चालू किया और आई रिमेम्बर वो बैठे और ही इज लाइक, फिर मैं पूछ लिया, उतना रैपो बन गया था. बोला सर व्हाट आर यू गोना गिव मी ऑन योर बर्थडे? तो इज लाइक देयर इज अ वीडियो आल्सो ऑफ दिस. इज लाइक I'm going to take you to this Chinese restaurant and we'll have some good spa and then to the pool. मैं बोला all this you're going to do with me? तो बोलता no, I'll do this alone. You go home after. अरे यार, that was so fun. क्योंकि यार मैं रायपुर से हूँ भाई, मेरे को तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ये सब यार. अभी भी अगर मेरे को कोई ऐसा कुछ तारीफ कर दे ना, मैं तो ऐसे करवटे बदल के सोचता रहता कोई भाई. तो सैफ अली खान ने ये जब बोला, बोला भाई शॉर्ट है जिंदगी, बहुत बढ़िया दिन था. मेरा पहला इंटरव्यू था शाहरुख खान फॉर फिल्म जीरो मन्नत. पहला ही मतलब इतना बैंगर. एक्चुअली सलील के साथ था. बट जो भी हो, यू वेंट टू मन्नत ना भाई. वेरी इनिशियल डेज में चप्पल पहन के ऑफिस आता था ऐसा चिल करके. कैसा था भाई, मेरे को जानना है ये भाई, बिकॉज आई हैव नेवर मेट हिम. He was nice. मेरे याद है, मैं तो अमिताभ बच्चन के घर गया था ऋषि कपूर के साथ, मैं प्रोड्यूसर था. अमिताभ बच्चन का घर वाला ऑफिस भी घर ही है उनका, एक जनक. हाँ वही. तो वहां बैठा हुआ था, सामने बैठे भाई ये तो. मैं भी गया था. बोला सर एक सेल्फी. हाँ भाई लो. ये बैठे सर, खाइए. क्या लेंगे आप? क्या ही हो रहा है भाई, मतलब इस उम्र में भी इतना काम. जो लोग बोलते हैं ना मैं थक गया हूँ ये वो, मेरे को लगता है भाई उनको देखो यार, तो अलग ही आदमी है. मतलब वो अपनी 7 पुश्तों का पैसा जोड़ के ही जाएंगे लग रहा है मेरे को भाई. अमिताभ बच्चन, अरे भैया फोन पे आ जा रहे, हर जगह आ जा रहे, लेकिन हैट्स ऑफ भाई बहुत. और सबसे फेवरेट मेरा आपका इंटरव्यू है, हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट उर्फी जावेद. I love her. मतलब I think Urfi Javed is one of the most real persons I've ever come across in my life. मतलब भाई वो जो भी इमेज होगा, जैसा भी पर्सोना बना के रखा होगा, मेरे दिमाग में भी वही था पहले, before I met her. Okay. समझ रहे भाई तू? मतलब
उर्फी को लोग देख के क्या बोलते हैं, अटेंशन सीख करती Attention है, seek. जानबूझ के करती है, ये वो जो भी करती है। लेकिन अभी आज से 2-3 साल पहले ये लगता था हमको, 2 साल पहले तक, कि उर्फी ये कर रही है। अभी तो उससे गंदी लड़कियां आ गई हैं। आजकल उर्फी नॉर्मल लगने लग गई है भाई। कैन यू इमेजिन, डिड यू एवर थिंक इन लाइफ कि हम बोलेंगे कि उर्फी लुक्स नॉर्मल? सो उर्फी जावेद के साथ मैंने के ऊपर मैंने 5-6 वीडियोस बनाए। एवरी वीडियो हैज गॉन ओवर 7 मिलियन, 10 मिलियन, Yes, yes. 12 मिलियन। एक वीडियो तो मैंने बना लिया था उर्फी जावेद का ऑफिस में, जहां पे उर्फी जावेद यहाँ जीन्स पहनी हुई थी, कट्टू, मैं आता हूँ, मैं टी शर्ट पहना हूँ और मैं बोल रहा हूँ उर्फी तू मेरी जीन्स लेके भाग गई। उसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे भाई, मैं बताता हूँ। वो वीडियो गया 20 मिलियन गया। हाँ. एंड मेरे को मेल आता है मेरे एचआर से ऑफिस के कि यू हैव टू टेक द वीडियो डाउन। मैं बोला क्यों? तो बोलते तुम ऑफिस में कच्छा पहन के क्यों घूम रहे हो? मैं बोला अरे भाई कच्छा नहीं है वो, मतलब वो ट्रंक्स है, बट गलती थी मेरी। अब पर मेरा क्या है ना भाई, मेरा ऐसा है कि अगर मेरे को अभी आइडिया आया ना, मेरे को अभी वीडियो बनाना है इंस्टेंट, फिर मैं नहीं देखता कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, कैमरा ऑन कर। हाँ, एंड मेरे को वो तुरंत आइडिया आया, तुरंत आई मेड इट, तुरंत इट वेंट वायरल। उर्फी कमेंटेड ऑन इट एंड उर्फी जावेद से मैं मिला भी, उनको वीडियो बताया भी, बोली अरे तू है क्या ये? मैं बोला हाँ मैं ही तो आई थिंक द बॉन्ड विद उर्फी आया, इवन तो मैं उसे 3-4 बार ही मिला हूं, बट एवरी टाइम शी सीज मी देयर इज अ स्माइल ऑन हर फेस कि अपना बंदा है। वी रिच आल्सो अबाउट पीपल। बुरा नहीं मानती? बिल्कुल नहीं भाई। देखो क्या होता है ना, इफ यू सीन माय वीडियोस, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन क्रॉसिंग द लाइन एंड बीइंग फनी। मैं रोस्ट करता हूं, लेकिन इफ आई रोस्ट यू ना भाई, इफ आई रोस्ट एनी ऑफ योर वीडियो, तो बुरा नहीं मानेगा, गाली नहीं बक रहा हूं मैं, है ना। आई एम मेकिंग अ फनी वीडियो, वो पता होना चाहिए। और जहां मेरे को फील होता है कि आई हैव क्रॉस द लाइन, आई डिलीट इट, आई डिलीट द वीडियो। उर्फी के साथ आई नेवर डिड दैट। आई मेक स्केचेस, आई मेक रोस्ट, शी नेवर फेल्ट बैड। ऑल्सो शी इज, I would love to say it on camera, I don't care about what people think. She's a very intelligent girl. She knows how Instagram works, she knows how YouTube works. समझ रहे हो भाई? मार्केटिंग जीनियस बोलते हैं ना भाई। अभी एक बात बताता हूँ, लिप फिलर वाला भी मजाक उड़ रहा है उर्फी का, सब पता है ना, मुंह सूज गए। What people are doing, trolling her कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। They don't realize कि जब तुम एक लिप फिलर कराते हो तो ये होता ही है सबके साथ फॉर 7-8 days, बट कोई पोस्ट नहीं करता है। शी पोस्टेड इट एंड नाउ शी इज बैक इन द गेम। उर्फी वापस ट्रेंड हो गई। हाँ. हो गई, 6 दिन चला, अभी वो वापस नॉर्मल फोटो डाल दिए। शी न्यू इट कि ये होने वाला है, सबको होता है भाई। तो शी इज अ जीनियस उर्फी जावेद। अभी क्या हुआ था बीच में, रिबेल किड होने लग गया था, तो सब उस उर्फी की कौन बात कर रहा था। वन मूव एंड शी इज बैक इन द गेम। तो तुम लोग उड़ाते रहो जितना मजाक उड़ाना है, शी नोज हाउ इट वर्क्स एंड शी इज डूइंग इट। और आज के टाइम पे जो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? Depends on what kind of influences are you talking about. Are you talking about the girls who wear close to nothing and roam? Yes. भाई जैसे एक है वो खुशी मुखर्जी नाम है, have you seen her? Yes. वो I मतलब in some other country she would have been cancel culture चलता है वहां पे, है ना। ये सब एंटरटेन नहीं किया जाता है भाई। मतलब भाई लिटरली इट्स शेमफुल। सबसे पहले तो देखो यार, एक इंडिया ऐसा है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है। अब तुम्हारे लिए जो मैं पहना हूं सब्जेक्टिव है, मेरे लिए तुम जो पहने हो सब्जेक्टिव है, लेकिन ये अश्लील है भाई, वल्गर है, वो दिख रहा है। ये कोई स्टाइल थोड़ी है यार। हाँ, you've seen a video, it's distasteful. And अभी क्या है ना भाई, women empowerment is a different thing. Women empowerment का मतलब ये थोड़ी है कि नंगे घूमोगे रोडों में यार। Women empowerment was for equality. What is feminism? Feminism होता है कि मैं लड़का हूं, तू लड़की है, हम दोनों के equal rights है। Feminism is not कि लड़की ऊपर हो गई लड़कों से या कुछ। एंड ये एक फेमिनिज्म का ये बोल के ना अभी बहुत गलत हो रहा है, बिकॉज यू सीन, अभी हमारी नीचे भी बात हो रही थी, दो क्रिएटर्स, या भाई वो नहीं आती एक छोटी सी लड़की, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, आज मैंने अनार को फोड़ के उसका जूस बना दिया ऐसा वाली। भाई तू इमेजिन कर, महीने का
45 लाख रुपए सिर्फ सब्सक्रिप्शन से मिलता है उसको, 45 lakhs. The joke's on not her, the joke is on the people. 400 रुपए महीने का एक इंसान दे रहा है उसके इस कंटेंट को देखने के लिए, 45 लाख रुपए इसका, ब्रांड डील्स 20-30 लाख की, 75 lakhs a month. सीईओज नहीं कमाते इतना, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज 75 लाख रुपए नहीं कमाते. यही बैठे बैठे सोचता रहता हूं मैं यार कभी कभी कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ studying, what is the point of taking all those degrees? अभी I am seeing this भाई, बच्चे 12-13 साल के बच्चे मन ही उठ गए पढ़ने के लिए. हाँ, कहाँ से हुआ यार? आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुआ जहां पे इंस्टाग्राम था, वरना खत्म थे भाई अपन, डूम जनरेशन. भाई आपको कितने लोगों ने बोला है कि आप लगते हो संजू बाबा, संजय दत्त. यार आई गेट दैट अ लॉट. मतलब अभी रिसेंटली विद इन 2-3 मंथ्स मेरे को विद्या बालन ने बोला था, हाँ, रवीना टंडन ने बोला, अजय देवगन सर के साथ इंटरव्यू था. हाँ. मैं बस ऐसे बैठा हूँ, मैं बोला सर मैं चश्मा पहना हूँ, मेरे को लगी है दिक्कत तो नहीं है? तो लाइक आई यू संजू फैन, ऐसा करके सच. तो मैं बोला यस सर, उन्हें पता लग रहा है. तो ऐसे बोलते रहते हैं भाई, मैं बोला अरे यार सही. और ये मैं ट्राई नहीं करता हूँ, शायद मेरा लिंगो ही वैसा बन गया है, पर्सनैलिटी ऑरा वैसा है. हाँ. मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है संजय दत्त, मजा आ जाता है. और कौन फेवरेट है आपका? आई लव रणबीर कपूर यार. अब उसकी मिमिक्री भी करते हैं. हाँ, मैं रणबीर, संजय दत्त, सैफ एंड ऋतिक की करता हूँ. लेकिन रणबीर आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आवर जनरेशन ग्रू अप विद 2 people आई बिलीव, विराट कोहली एंड रणबीर कपूर. Yeah. है ना? हम लोग इन दोनों को देख के बड़े हुए, आइडलाइज करते हुए बड़े हुए, क्योंकि हमारी जिंदगी में 2 चीज क्या थी, बॉलीवुड एंड क्रिकेट. Yes. और दोनों में बेस्ट कौन थे? रणबीर एंड विराट. रणबीर, आई रिमेम्बर सावरिया आई थी, एवरीबडी वेंट मैड, क्या है. It did not work, but then came Wake Up Sid, बचना है सीनो. एक मूवी और है रॉकेट सिंह, underrated. तो yeah, I remember I really wanted a guy from Raipur wanted to meet Ranbir Kapoor so bad. तो मैं जब आया यहाँ पे 2019 के स्टार्टिंग में या 18 के एंड में, मेरे को मौका मिला, विजय सेल्स की शॉप सेरेमनी थी. ओबी होती है ना रेडियो में, ओबी लेने जाना होता है. तो मेरे को बोला ओबी लेने जाना है, जाएगा? वीकेंड था, एक दिन छुट्टी मिलती थी संडे को, उसमें ही कपड़े वपड़े धोने सब करने बिना वॉशिंग मशीन के. भाई इधर तो मुंबई में वाट लग गई. हाँ, बट आई वाज लाइक नहीं भाई, ये रणबीर कपूर से कब मिलूंगा फिर. और अच्छा था क्योंकि आज तक उसके बाद मिला नहीं मैं. तो मैं गया विजय सेल्स, वहां गया, रणबीर, आई सी दिस डैशिंग गाय, पतला सा, चश्मा पहना हुआ, और मैं ऐसे देख रहा हूँ ना बस पागल जैसे. बस I'm a fan. I went to him and I was like, "Sir, आप ही reason हो, the reason I joined radio to meet you." He held me like this and he's like, सबको ही बोलता ना तू. मैं बोला नहीं, सबको नहीं बोलता हूँ, but है. फिर फोटो ली and one of the best days of my life because I look up to him. फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. कौन से एक्टर के साथ? रणवीर कपूर. हाँ, कब मिले थे? मैं मिला था 2014 मार्च. अच्छा, कौन सी मूवी के लिए? ना, मूवी के लिए नहीं, वो मेरा क्वेश्चन में आए होंगे. नहीं. अच्छा. सो मेरा बैकग्राउंड है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अजमेर, राजस्थान. हाँ. और मैंने देखी थी 10th स्टैंडर्ड में ये जवानी है दीवानी. हाँ. मेरे को ये करना है, हाँ. यही बनना है, यही करना है, कैमरा लेके घूमने का है. हाँ, बढ़िया लाइफ है. हाँ. और इसको मिलके थैंक यू बोलना है. हाँ. फिर किया? फिर 10th करके मैं आया था मुंबई घूमने. किस्मत अच्छी थी, जो भी थी, वो जिस जिम में आता था, हाँ. बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग का एक्सेस था. तो मेरा लास्ट डे था मुंबई में, तो वो पहले 2 बजे जिम करके गया था. अब एक बार जो जिम करके गया, मोस्टली दूसरी बार नहीं आता है. कौन आता? 8 बजे वो वापस आया था, और मैं नीचे लॉबी में वेट ही कर रहा हूँ. वो आया, वो मिला. वेट कर रहे थे तुम? हाँ, 1 घंटे वेट किया कि आएगा अभी. विथ नो होप्स ना, मतलब क्योंकि 2 बजे करके कौन आता है? हाँ, से बैठा था मैं. आया, फिर वो आया, वो मिला, और फोटो निकाला. उसको मैंने थैंक यू बोला. हाँ. कि जस्ट बिकॉज ऑफ, क्या बोले, कुछ बोला हो? बोले दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. सो मेरी मम्मी भी थी साथ में. अच्छा. तो मेरी मम्मी का नाम भी नीतू है, तो हाँ. उनको बोलता है यू आर लाइक माय मदर. ओह, हाउ स्वीट. सो फोटो हुआ. हाँ. फिर मैं कहा अगर ये हो सकता है ना लाइफ में, मैं कहा अब मैं मुंबई आ सकता हूँ.
So because of that incident, I came to Mumbai. बिकॉज मैनिफेस्टेशन कितनी तगड़ी है भाई, चांसेस कितने कम है। कितना का? मैं कभी 2 बार जिम जिंदगी में नहीं गया हूँ भाई, कुछ भी हो जाए। वाओ, स्टोरी है भाई एकदम। और वो भी मतलब ऐसी स्टोरी कि अभी यू समवॉट गॉट सो इंट्रिग्ड टू दैट थॉट कि मेरे को ये करना है। हाँ। नाउ यू आर डूइंग दिस, यू हैव कम अ लॉन्ग वे मैन। और अगर रणबीर कपूर से नहीं मिलता मेरे सामने, आप अमिताभ बच्चन खड़ा कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उसको मिलके थैंक यू बोलना था। बिल्कुल। एंड आई थिंक क्योंकि स्टोरीज इतनी की है ना यार, बहुत मूवीज ऐसी की है। इसमें ये अपना ये जवानी है दीवानी में जो रोल था हाँ। बनी का, प्लस फिर उसके बाद अगर आगे आए रॉकस्टार में देखे तो द काइंड ऑफ स्ट्रगल, वो गाने सुन के हम बड़े हुए। उसके बाद आ गई तमाशा, जब हम कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर चुके थे, मैं कर चुका था, तो वो रिलेटेबल फैक्टर कि जो करना नहीं है वो कर रहे हो तुम। बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा तो एक ही सपना था भाई, मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रखी थी, मेरे को क्रिकेटर बनना था। हाँ। और आज एंड आई वाज सो टैलेंटेड, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं हो गया रहता तो किसी टीम के बेंच में तो बैठा रहता अभी आईपीएल में, इतना तो था। तो व्हेन आई लॉस्ट माय आई वाज शैटर्ड। हाँ। खत्म था भाई, जिंदगी खत्म था। और उसके बाद था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही तुम्हारा सपना है, वो ही खत्म हो गया। पढ़ाई तो तुमने छोड़ रखी है, तुम करोगे क्या? बाउंस बैक वाज वेरी डिफिकल्ट। आई वाज लाइक यार, ये एक तो ना तुम रिबेल मोड में आ जाते हो भगवान के साथ, एथीस्ट हो जाते हो तुम। और उस वक्त तुम यंग हो। मेरे को याद है मैं 20-21 साल का था व्हेन आई लॉस्ट माय आई, एंड एवरीथिंग चेंज। क्योंकि अगर मैं एक प्लेयर हूँ, इफ यू थ्रो एनी कैच एट मी, मैं एक हाथ से पकड़ता जानबूझ के, बिकॉज आई वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि इजी है। अभी बाद में क्या हो गया, तू मेरे ऊपर ऐसे कुछ भी फेंक दे, मैं जज ही नहीं कर पाता था। एवरीथिंग डिसअपीयर्ड, चेंज। देन व्हाट हैपेंड वाज, आई विल टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। 2015 में आई गॉट दिस क्यूटी इन माय लाइफ, माय डॉग चार्ली। और शी अननोइंगली बोलते हैं कि यू डोंट गेट अ डॉग या यू डोंट अडॉप्ट अ डॉग, दे गेट यू समहाउ यस। टू हील यू। शी केम इनटू माय लाइफ एंड अभी मतलब वो रायपुर में थी, मैं उसके साथ था। आई लिटरली हर फादर, एंड शी चेंज मी एज अ पर्सन, क्योंकि आई वाज अ pathetic son, pathetic kid, pathetic friend, वो था मैं। बट शी चेंज मी, शी मेड मी calmer, everything, you know. एंड देन मैं जब मुंबई आया, मेरे को इसको छोड़ना पड़ा मम्मी के पास। फिर मम्मी भी ध्यान नहीं रख पा रही थी, थोड़े टाइम मेरे दोस्तों के साथ रही। यहाँ पे सैलरी उतनी नहीं थी उस टाइम, तो मेरे को छोड़ना पड़ा। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैंने इसको काइंड ऑफ अबैंडन किया, भले ही दोस्त के पास रखा, लेकिन आई एम नॉट लाइकिंग दिस फैक्ट। तो मेरे दिमाग में ये था कि जब भी मैं इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं इसको ले आ पाऊं, मैं ले आऊंगा। फिर 2023 नवंबर की बात है, मैं गया, मैं चार्ली को लेके आया। और 23 नवंबर से लेके पिछले महीने तक शी वाज हियर विद मी। मेरा एक ही सपना था कि इसको मैं इतना बढ़िया बुढ़ापा दूंगा ना इसका, कि इसको बीचेस घुमाऊंगा, सब करूंगा। एंड आई डिड दैट, एंड लास्ट मंथ शी डाइड, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट पेनफुल डे ऑफ माय लाइफ। 23 सोच, मैं तब बोल रहा हूँ जब आई लॉस्ट माय आई आल्सो, उतना पेन मेरे को तब भी नहीं हुआ था। बट व्हेन आई लॉस्ट हर, आई थिंक अभी 1 महीना हो गया, कल 1 महीना हुआ, बट एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि आई डोंट रिमेम्बर। तो वो पार्ट से वो निकालता है डॉग तुमको। भाई आप क्रिकेट वीडियोस भी बनाते हो। हाँ भाई। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दैट, कैसा रहा है अभी तक? सो मेकिंग क्रिकेट वीडियोस इज ऑलवेज फन, बिकॉज वो तुम्हारा एक अंदर का कीड़ा जो है क्रिकेट का, वो बाहर आता है। व्हाट्स नॉट फन इज माँ बहन की गालियां खाना इनके फैन पेजेस से, क्योंकि इनके फैंस नहीं है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली की अगर बात करें, इनके भक्त हैं। तो कुछ भी बोल दो, अगर चेन्नई के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको महेंद्र सिंह धोनी के फैंस बहुत गंदी गालियां देते हैं। मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ द गाली दे गिव यू। मतलब वो तुमको फिर मोटी चमड़ी होना पड़ता है भाई, इफ यू वांट टू मेक वीडियोस ऑन देम, क्योंकि बहुत गंदी गालियां देते हैं। एंड एक लेवल के बाद तो बहुत गंदा हो जाता है। विराट कोहली को कुछ गलती से बोल दिया उसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो विराट कोहली के फैंस, यहाँ तक भी देखा है कि थ्रेड्स दे रहे हैं। वो इजी है ना भाई लिखना तो। हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। इनको लगता है ये लोग इनविंसिबल है, कोई भी रैंडम डीपी लगा दो, कहीं भी बैठे और कुछ भी लिख दो। बट पीपल डोंट नो कि अगर कोई सच में पागल मिल गया इनको,
तो फिर इनकी वाट लग जाएगी, केस वेस हो सकता है। मेरे को याद है, मेरे को एक बंदा आई थिंक चेन्नई सपोर्टर था, कोई गोंदिया नाम की जगह है अपना, ये नागपुर से 1 घंटा दूर, वहां से उसने मेरे को 5-6 गालियां लिखी, और मैं वैसे ही मेरा मूड खराब था, यूजुअली आई इग्नोर, मेरा मूड खराब था, मैं बोला रुक जा बेटा, मैं उसकी आईडी में गया, मैं स्क्रीनशॉट ले रखे थे मैंने सारे, हाँ. फिर वहां उसका फेसबुक लिंक था, मैं उसके फेसबुक में गया, फेसबुक में उसका जिस स्कूल में था वो था वहां पे, मैंने स्कूल का नाम देख लिया, हाँ. मैंने सब स्क्रीनशॉट लिया, उसको वो तो उसको समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से हो रहा है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट भेजे उसको, मैंने बोला बेटे रुक, तेरे को कल सीधा स्कूल में आके मिलता हूं मैं। आगे बोलते भैया माफ कर दो भैया, भैया अगली बार से नहीं करूंगा भैया। मैंने तो यहाँ तक चले गया था कि उसकी बहन, उसका मामा, सबका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको बोला कि ये तेरे सब रखा हूं मैं। अब ये 8वीं 9वीं के बच्चे हैं भाई, ये मेरे को महेंद्र सिंह धोनी के लिए गाली दे रहे, तो भैया माफ कर दो भैया। पूरे अभी भी वॉइस नोट सेव्ड है मेरे पास, पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये हालत हो गई थी उसकी, रो रहा था लिटरली मेरे को कॉल करके कि मेरे स्कूल में मत बताना। तो इनको लगता है कि इनको कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है अगर कोई चाहे तो। आजकल लड़कियां कर रही है, आजकल लड़कियां लिटरली अगर कोई गालियां दे रहा है इनको, तो वो स्क्रीनशॉट लेके एफआईआर करा रही है, एंड दे आर गेटिंग अरेस्टेड। सोच, एक मैसेज भेजने के लिए, तो इनको लग रहा है एक मैसेज भेजने में क्या, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। रेडियो में राइवलरी होती है? राइवलरी, रेडियो में राइवलरी का तो नहीं पता, लेकिन रेडियो में भाई राइवलरी इज नॉट द राइट वर्ड, रेडियो में पॉलिटिक्स बहुत है, मतलब इतनी ज्यादा जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि यहाँ कैसे हो सकती है। एंड आर यू टॉकिंग अबाउट अदर स्टेशन या अपने ही स्टेशन में? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ थिंग्स। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, आई मीन इट इज सो डैम टॉक्सिक, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि दिस प्लेस चेंजेस यू अ लॉट, इट मेक्स यू टॉक्सिक, पता है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं नहीं बना। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बारे में क्या बोल सकता है पता है, कि वो बहुत ना कमीना आदमी है, बहुत ही बड़बोला आदमी है, बहुत उसके साथ मेरे को मजा नहीं आता। बट यू विल नेवर से कि ये ना पीठ पीछे बोलता है, ये पॉलिटिक्स करता है, मैं नहीं करता, मेरे को पड़ी नहीं है। आई हैव हैड फाइट्स, आई वोंट टेक द नेम दिस टाइम, बट आई हैव फाइट्स विद वन ऑफ द बिगेस्ट आरजेस इन द कंट्री, नॉट इवन मुंबई, कंट्री की। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मेरा, इतना पेटी इशू, तो सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। मैं दूसरे इधर इश्क ज्वाइन कर लिया था, हाँ. उनका कोई कंट्रोवर्सी हुआ था, तो मैंने एक फनी वे में स्केच बना दिया था वीडियो। शी लॉस्ट इट, फोन करके चिल्ला रही है ये वो, लाइक शी हैज बीन पेइंग मी। अल्लाह ठीक है हटाओ। तो वो होता है, प्लस जो मॉर्निंग आरजे होता है और जो इवनिंग आरजे होता है, उनकी नहीं बनती है। मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, मेरे को करोगे क्या भाई लेके, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जैसे आई हैव हर्ड इस बात पे फाइट्स होती है कि कोई एक्टर है फलाना, उसका इंटरव्यू उनको क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। आप समझ रहे हो, इसमें लड़ रहे हैं, इसमें लड़ रहे हैं कि कोल्ड वॉर चालू है। तो ये होता है, मेरे को तो नहीं होता, मेरे को तो और अच्छा लगता है भाई, कम काम। हाँ, फुल I am a kind of person, I get very excited when the plans are cancelled. मजा आ जाता है भाई, घर में रहो, कोई भी नहीं आसपास। Humans are anyway not good for your health. So रेडियो में बहुत होती है भाई, and favoritism इतना है ना, मतलब I'll tell you, Zubi भाई, मतलब your talent takes a back foot. Suppose you are a company's head, and you know कि ये भाई जो है इसका टैलेंट कम है, पर ये तेरा दोस्त है, हैम्पर भी करेगा तेरे काम को, तेरी कंपनी की। हाँ. बट तू, और मेरे में टैलेंट ज्यादा है, बट तू मेरे को नहीं लेगा। ओ आई रियलाइज दिस वन थिंग, कि तुम में कितना भी कुछ हो, कुछ भी हो, until and unless you know the right kind of people, it does not matter, you will not reach there. भाई ऐसे लोग बैठे हैं ऐसी जगहों में ना, मुंबई में, I'm just talking about the radio thing, they don't deserve that spot, but they are sitting there because वो पुराने चावल चल रहा है इनकी कहानी। 20-25 साल हो गया आरजे बने बैठे हुए हैं, छोड़नी नहीं करती। अब तुम सोचो ना यार,
महीने में आना है 10-12 दिन, बाकी हाँ। दिन छुट्टी ले लो, बिकॉज यू आर सच अ स्टार, यू वोंट इट वोंट मैटर कि तुम आओ ना आओ। उसका हाँ। अगर 7-8-9 लाख रुपए महीने का मिले फॉर अ फ्यू आवर्स इफ यू आर कमिंग, What's bad? कौन छोड़ेगा ये नौकरी? कोई नहीं छोड़ेगा। सो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये है जो है। अभी आज की डेट में ब्रो, इवन दो रेडियो इज अ वेरी डाइंग मीडियम, आई से रेडियो इज ऑन अ वेंटिलेटर, हम्म। प्लग हटाने पर ही कोई मरेगा, वरना नहीं मरने वाला रेडियो। रेडियो विल नेवर डाई। पीपल आस्क मी रेडियो खत्म हो रहा है ये वो, बट दैट चार्म, इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड अचानक से तेरा फेवरेट गाना बज जाता है, खुद से बजाने में ज्यादा मजा आता है वो, हाँ। है ना? सो रेडियो विल नेवर डाई, people who don't adapt will die. Like I remember when I started making videos, हाँ। तब थोड़ी गाड़ी चली मेरी, उससे पहले कोई नहीं जानता था मेरे को। मेरा एक वड़ा पाव वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। या याद है वो आदमी मेरे को रैंडमली खिला रहा है? हाँ। दैट वाज गेम चेंजर फॉर मी भाई। आई मीन वो हुआ था, देन द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, she came and she hugged me and she was like, this is what content looks like. और मुझे याद है भाई, मेरे लिए तो बहुत रैंडम था यार वो वीडियो, बिकॉज हम कुछ और शूट करने गए थे, मेरे को वो आदमी दिखा, मैं बोला इधर आ तुषार चलते हैं, और वहां बैठ गए, बस बैठ गया मैं, है ना? हाँ। और वो मेरे को खिलाने लग गया एकदम। एंड आई रिमेम्बर मेरे वर्ड्स ये थे जब मैं वहां से जा रहा था, माइक में रिकॉर्ड हो रहा था, भाई ये वायरल है, लिख के ले ले। एंड इट वेंट सो वायरल, मैं बता भी नहीं सकता। एक दिन मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था, हाँ। वहां प्ले हो रहा था वो वीडियो, एंड आई वाज लाइक डैम, ये तो मतलब कुछ किया है लाइफ में। और वो मेरे को इतने साल हो गए कंटेंट बनाते हुए, मैंने वैसा कंटेंट अपनी जिंदगी में ना बनाया है ना किसी और का देखा है, ना बन भी पाएगा। यू नो दैट गाय, मैं बता रहा हूँ, वो जो बंदा है, हाँ। वो जिस ठेले के बाहर मेरे को खिला रहा था, सोचो लोगों ने पहचाना कि वही बंदा है ये, वो जगह देखी, उसको हर रोज कम से कम 20-30 बुके मिलते थे कितने टाइम तक, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या इम्पैक्ट। That is the kind of content you want to see on social media. तो मेरे को वो बना के बहुत अच्छा लगा। प्लस आई एम अ वेरी कंपैशनेट गाय भाई। मेरे को ना 3 लोगों की मजबूरियां देखते नहीं बनती, बुड्ढे, बच्चे और कुत्ते स्पेशली। सो मेरे पास अगर 100 रुपए भी पड़ा होगा ना, तो मैं 70-80 रुपए दे के 20 रुपए घर चले आऊंगा। आई एम अ काइंड ऑफ गाय। मेरे को आई थिंक वैसे ही करना चाहिए हमको, वी शुड को एग्जिस्ट। तो ये है, सॉरी अपनी राइवलरी पॉलिटिक्स से बात हुई थी, लेकिन हम यहाँ आ गए। लेकिन राइवलरी है भाई, बहुत तगड़ी राइवलरी है। फ्रेंड्स है आपके मुंबई में? देयर आर पीपल आई नो, फ्रेंड्स बहुत कम है जिनको एकदम ही बोलूं ये फ्रेंड है, बट द डे यू स्टॉप दैट, द डे यू स्टॉप प्लीजिंग पीपल, दे डोंट लाइक यू एनीमोर। आई रिमेम्बर आइसोलेशन इस लेवल का देखा है भाई मैंने, क्योंकि मैं हमेशा से वो बंदा था जिसको लोग चाहिए, और वही खत्म हो गए भाई, बिकॉज दिस सिटी मेक्स यू सो लोनली। मैं तो रायपुर का था, उसके बाद मैं कितने दिन देखता था भाई, मतलब मेरे ही फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड है, मान लो तू और मैं फ्रेंड है, मैं तेरे को किसी से मिलाया, एंड अचानक से स्टोरियां देख रहा हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ अकेला, तू उसके साथ चिल करे पड़ा है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिमोर्स भी नहीं इस चीज का कि यार इसको बुला लेते हैं। मे बी मैं ही शायद गंदा हूँ, या जो भी, गंदा तो नहीं बोलेंगे, बट दे डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ, और मैं बोलता था। तो मेरे बहुत आइसोलेशन देखा। दिस सिटी मेड मी सो लोनली दैट आई स्टार्टेड लविंग इट एक्चुअली। अब मेरे को उल्टा अजीब लगता है व्हेन आई एम विद पीपल, आई रियली वांट टू लाइक गो होम, सिट अलोन, आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो ये फ्रेंड्स नहीं है, 2-4 हैं अच्छे वाले, बट आई लाइक बीइंग अलोन। क्योंकि चार्ली थी ना, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से वन थिंग, मैं बहुत प्राउडली बोलता था कि मैं इस शहर में, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, अकेला। बट देन व्हेन द डे शी डाइड, आई रियलाइज मैं अकेला था ही नहीं भाई, शी वाज विथ मी ऑल द टाइम। एंड पता है भाई क्या होता है ना, जब वो पता रहता है हमको, डॉग्स 14 इयर्स मैक्सिमम, मेरी वाली तो 11 की थी, तो हमको पता रहता है, मेरे को पता था कि व्हेन शी गोज अवे इट्स गोना बी वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सच में जब वो गई ना भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया कि हार्ट ब्रोकन इंसान क्या होता है।
अभी भी घर जाता हूँ, वो स्टेप्स नहीं आते ना भाई, अनकंडीशनल लव नहीं है। तो वो थी एक, और बाकी 2-3 दोस्त ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मेरे तो काफी हैं यहाँ पे मुंबई में, है? पर अगर आप फ्रेंड फ्रेंड कहोगे तो गिनती के 2-3 हाँ वही, बाकी द वही पीपल रहते यू हैं। नो। वो तो अक्विंटेंस होता है हाँ कि हाँ, ठीक है साथ में काम वही कर रहे हैं या क्या, वही वर्ड याद नहीं आ रहा था। सब सबको मतलब निकालना रहता है बहुत कि भाई। काम का है, ठीक है चलो आ जाओ। हाँ बस भाई, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। और यहाँ तो बहुत है वो, मुंबई में। हमारे छोटे शहरों में नहीं होता नहीं, भाई ये सब, बिल्कुल नहीं होता। अगर तेरे, मैं बता रहा हूँ, अगर अपन बाहर जा रहे हैं चिल मारने, पार्टी करने, हाँ, दारू पीने, ठीक है, हाँ, अगर तेरे पास पैसे नहीं है हाँ, तो मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि चल ठीक है माता, मैं बोलूंगा मैं अभी दे देता हूँ, तू आएगा तो दे देना। हाँ। यहाँ पे तो अच्छा ठीक है, चल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। रियल रिश्ते कहाँ बनते हैं भाई यहाँ पे? अब ऐसी बात नहीं है, बनते भी हैं, जस्ट दैट आई थिंक बहुत कम। और वो भी एज भी तो मैटर करता है ब्रो। अभी इस उम्र में कहाँ नए दोस्त बनाने निकलेंगे अपन? वो खुद से बन गए। जैसे मेरे ऑफिस में 2 हैं, हाँ, आई थिंक हम लोग, अगर हम लोग कोई आइलैंड में फेंक देगा, तू, मैं, कुणाल और नितिन, हाँ, हम वहां पे खुशी खुशी रह लेंगे भाई। नॉट बिकॉज वी आर गे, बट हाँ, बट बिकॉज कि हम बॉलीवुड और क्रिकेट की जिंदगी भर बात कर सकते हैं। हम लोग एनसाइक्लोपीडिया हैं, ये वाला मैटर है। तो ये लोग बने मेरे अच्छे दोस्त। हाँ। और ये लोग इस उम्र में, 30-31 साल की उम्र में जो दोस्त बने हैं, वो मेरे कई स्कूल टाइम के भी दोस्त नहीं थे। वो लोग तो भाई मतलब, आई मीन क्या बताऊं भाई, आई यूज्ड टू गेट बुलीड अ लॉट इन स्कूल, बहुत ज्यादा, ओके। because of the way I looked, the way I did not have good clothes and all. क्योंकि उस टाइम पैसे ही नहीं थे ना भाई। my dad lost his business. My mom was a teacher, is a teacher, अभी भी पढ़ा रही है, and she used to take care of me and my sisters. अब मैं उनसे उस उम्र उसमें कहाँ मांगूंगा भाई, मेरे को नई जीन्स चाहिए, ये वो चाहिए। तो मेरे को ये तक बोला जाता था भाई कि मैंने सुना है कि वो लोग कार में घूमते थे। अब मैं स्कूल अच्छे पढ़ा था क्योंकि मम्मी के स्कूल पे था। मेरे को ये तक बोला गया था कि यार इसको मत लाया कर, ये गंदे कपड़े पहनता है भाई। और मैं वो, अब बताओ, मैं उस वक्त 12 साल का था। आज अगर ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी मेरे को, 12 नहीं, 13-14 साल का था, वो चीज याद है तो कैसे स्कार कर जाती है ना तुमको। एंड ऑल्सो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, अगर हमसे भी कभी हो जाता ना ये, कुछ किसी को हमने बोल दिया एंड वी इंस्टेंटली रियलाइज, सो आई थिंक वी कैन डू अ डैमेज कंट्रोल। कि अगर मैंने तुमको कुछ बोल दिया और मेरे को लग रहा है तेरे को हर्ट हुआ है, कंट्रोल करना चाहिए। वो वहां तो वो कुछ होता ही नहीं है भाई। तो अभी तक याद है मेरे को। तो अभी इसीलिए मेरे को, व्हेन यू आस्क मी आर यू हैप्पी, आई लाइक इट व्हेन आई बाय अ स्मॉल थिंग, घड़ी खरीद लिया, जूता खरीद लिया, हाँ, क्योंकि बच्चा शौर्य ये सब नहीं खरीद पाया भाई। तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां वाड़ियां, मेरा सपना ही नहीं है भाई। आप अभी रायपुर जाते हो? आई थिंक 5-6 महीने में एक बार जाता हूँ मैं, बिकॉज आई लव माई पेरेंट्स एंड वहां पे अभी दोस्तों का, लोगों का बर्ताव चेंज हुआ है? अरे बहुत भाई, बहुत। कैसा? अभी क्या बोलते हैं, शौर्य भाई? अरे भाई तो जो लोग स्कूल में लिटरली मेरे को बुली करते थे, मैं पैदल जाता था और मैं बोलता था मेरे को एक्टिवा में अगर कोई जा रहा है या अपनी बाइक में जा रहा है कि मेरे को छोड़ दे, मेरे को बैठाते भी नहीं थे, जबकि घर के बाजू में रहते थे और मैं पैदल जाता था 2 किलोमीटर। वो गालियां देते थे मेरे को, दे कॉल्ड मी नेम्स एंड ऑल। अब वो लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी में आ जा, टू गेट पिक्चर्स एंड ऑल, है ना। सो हिपोक्रेट दुनिया है, कुछ नहीं करता। मैं जाता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ आ रहा हूँ, पर मैं नहीं जाता क्योंकि मैं वैसे ही पार्टी नहीं करता। बट ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत बर्ताव चेंज हुए भाई। बट मैं भी चेंज हुआ हूँ। आई हैव बिकम अ काइंड ऑफ पर्सन लेटली कि मेरे से लोग पंगा नहीं लेते क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। कोई भी, मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं झगड़ा करूंगा ये वो, बट इफ यू से समथिंग टू मी, डज नॉट मैटर इफ यू आर अ सीईओ ऑफ द कंपनी या फिर मेरा रिश्तेदार हो, एक्सेप्ट फॉर माय मॉम, डैड एंड माय सिस्टर्स, नोबडी टॉक्स टू मी इन अ बैड वे बिकॉज दे नो दिल गेट इट बैक। वो एक मेरा है, आई कांट टेक डिसरिस्पेक्ट। ओके। लाइक ऑन स्पॉट कार्रवाई हो जाएगी। भाई आप सिंधी हो ना? हाँ भाई। तो सिंधी खाने में क्या पसंद है आपको? सिंधी भाई, मेरे को कोकी बहुत पसंद है यार।
मेरी मम्मी बहुत अच्छा कोकी बनाती है। अच्छा। मेरी मम्मी 2-3 चीज़ बहुत अच्छा बनाती है, बाकी बहुत गंदा बनाती है सब, सॉरी मम्मी। ये बोलना पड़ेगा। कई बार तो मेरे पापा बोलते हैं कि मम्मी बनाती है खाना तो टमाटर ज़िंदा दिखते। तो लिटरली मम्मी सॉरी बट मेरी मम्मी कोकी अच्छा बनाती है, आलू का पराठा अच्छा बनाती है। वैसे सिंधी खाने की बात हो रही है तो क्या दाल पकवान होता है, लेकिन मैं उतना वो खाता नहीं हूँ। वो कोकी कोकी तुम्हारा क्या है? मेरे को साई भाजी पुलाव अच्छा अरे लगता है। साई भाजी बचपन में अच्छी नहीं लगती थी, अब ये भुगा चावल भुगल चावल, और ये आलू आलू टुक, आलू टुक है भाई अपना। मैं खुद बनाता हूँ साई भाजी। हाँ, हाँ। अब तो मैंने भी कुकिंग चालू की है, पर साई भाजी नहीं हाँ। बनाई। अच्छा। पालक ना, हाँ। अरे बहुत सही। बचपन में नहीं अच्छी लगती थी, या तो शायद मम्मी वो भी गंदी बनाती होगी। नहीं यार, मम्मी बुरा मत मानना भाई। मेरी मम्मी, अरे अब जो नहीं है यार, जरूरी थोड़ी है हर माँ अच्छा खाना बनाए। मेरी मम्मी की बाकी चीजें अच्छी है, खाना नहीं। तो ये है, लेकिन मम्मी ट्राई बहुत करती है भाई। ये पराठा अच्छा है मम्मी। आप आप जब अभी कंटेंट प्लान करते हो कि इसके ऊपर बनाना चाहिए, लाइक व्हाट गेट्स इनटू योर हेड, ऐसे ऐसे आपको वीडियोस कहाँ से मिल जाते हैं ये जिसके ऊपर? एल्गोरिदम को पता है मेरे को क्रिंज चाहिए। वंस यू सेव इट ना, हाँ। आप अगर सेव कर रहे हो मान लो कोई क्रिंज वीडियो, हाँ। तो वो थोड़े वैसे सजेशन देता है तुमको, हाँ ले भाई इसको यही चाहिए, तो फिर मैं, बट उसके कारण मेरी बहुत वाट लगी है भाई। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, आज से 1.5 साल पहले की बात है। हाँ। क्या होता है, मान लो तुम्हारा वीडियो है और मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ। You have the right to put a copyright strike on Insta also, by the way, if you don't know. You can do it. And 3 बार आई, your account is gone. ओह। हुआ क्या, मैंने मेरी 2 आ रखी थी, मेरे को पता नहीं था तीसरे में चले जाता है। रीच अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, मैं फर्क ही नहीं पड़ा। तो मेरे को तीसरी आ गई, और किसने डाली तीसरी? मेरा वो वीडियो 12 मिलियन गया था। ये नहीं अभी जो पतला सा लड़का फिटनेस में आ रहा है, लॉर्ड शुभम शुभम, एक वायरल हो रहा दूध पीते हुए पतला सा हड्डी, हाँ। हाँ। उसकी वीडियो बनाई थी। उसको मैंने बोला था कि तू पोकेमोन लगता है, ये वो बोल दिया था, तो उसने कॉपीराइट डाल दी। मेरा वीडियो चले गया, मेरा इंस्टा ही चले गया। 2 लाख फॉलोअर भाई, ऑलमोस्ट मेरी हालत खराब, सालों की मेहनत। और फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, मेल वेल कर रहा हूँ। फिर मैंने एनालाइज किया, तीनों मैंने, मेरे पास वो थे स्क्रीनशॉट कौन कौन डाला है, मैंने उनको रिक्वेस्ट, 2 तो पाकिस्तानी थे भाई। मैं बता रहा हूँ ना मैंने क्या क्या किया है, तो रिवाइव में अकाउंट 2 पाकिस्तानियों को मैं मैसेज कर रहा हूँ। और सोच, मैं तेरी बजाया हूँ, तेरे को रोस्ट किया हूँ, गंदा गंदा बोला हूँ, चू बोला है, सब बोला है, और फिर मैं तेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि कॉपीराइट हटा दे। तो मैंने ये किया, फाइनली हटा। एंड आई रिमेम्बर दैट डे I had lost all hopes because there was no reply from anyone. सब भाव खा रहे थे, क्योंकि बड़ा प्रोसीजर है। इफ यू पुट अ कॉपीराइट, और एक फॉर्म भरना पड़ता है बाकायदा, इंस्टाग्राम से अलग, गूगल क्रोम से डाउनलोड करके, उसमें लिंक्स डालनी पड़ती है, कॉपी नंबर, कौन इतनी मेहनत करेगा। बट उन्होंने की, आई डोंट नो व्हाई, पाकिस्तानियों ने भी की। और उसके बाद आई रिमेम्बर, मैं तो आई लॉस्ट ऑल द होप्स एंड ऑल, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी, बहुत टेरेबल मूड में था। अचानक से इंस्टाग्राम वापस आ गया, एंड द डे वाज महाशिवरात्रि। और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई, शिव भक्त। आई थिंक आई आई एम अ ह्यूज डिवोटी ऑफ शिवा। एंड दैट डे, सेम डे, और चार्ली जब गई, अगेन इट वाज अ सोमवार, शिव जी का दिन। काल भैरव का अवतार होता है, वाहन होता है, वैसे भी बोलते हैं काला कुत्ता। इफ यू ट्रीट dogs nicely, Kal Bhairav is always watching you. If you treat any animal nicely, Pashupatinath, तो मतलब I am very inclined towards animal. मेरा सपना है भाई, अगर थोड़े अच्छे खासे पैसे आ जाए, मैं तो I would really like to do social work for animals. मेरे को भी बताना, I'll help you. Please do, because वही बहुत मन है करने का। I don't know possible कब होगा, बट करते हैं। तो अभी आप ध्यान रखते हो इंस्टाग्राम पे? हाँ, किसी पे? अब अगर मतलब मैं किसी की बजाने वाला हूँ ना, तो उनको डीएम कर देता हूँ एक। मैं पहले ही डीएम कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ कि
I am using your हाँ। videos for one of my videos. अच्छा ऐसे। लेकिन भाई I don't know what's happening in the world. अभी ये तुमने बोला तो मैं बता रहा हूँ. हाँ। एक वीडियो आया मेरे सामने, एक लड़की होगी 12-13 साल की, BTS के बारे में बोल रही है. तो मैंने एक फिल्टर लगा दिया ऐसा, थोड़ा मैं बता नहीं सकता, लोग बोलेंगे बॉडी शेम कर रहा है. उसका मुंह इतना बड़ा था लड़की का, तो मैंने स्नैपचैट में बिग फिल्टर लाया, तो मेरा, वो बोल रही है मेरा भी आ गया वो वीडियो, है ना. मैंने नाम भी नहीं लिया BTS का. एक तो ये लोग पागल है लड़कियां BTS के लिए ना, इंडिया की. हाँ। मैं उठा एक दिन, मेरे उसमें भी चले गए 7-8 मिलियन. अच्छा है भाई. मैं अचानक से उठा हूं, मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया है, 13 से 14 साल की लड़कियां हैं उस ग्रुप में, 250. और उसका कुछ नाम था BTS लवर्स, ये आई डोंट रिमेम्बर. और वो मैं उठा ही हूँ सुबह भाई, मेरे को ऑफिस जाना है. मैं डबल एज हूँ तुमसे, उससे भी ज्यादा. और ऊपर मैंने मैसेज पढ़ा, क्या है मेरे को ऐड करने के ऊपर लिखा हुआ है, वो 13 साल की लड़कियां हैं, ऐड कर दिया हरामी को गालियां दो. और वो 13-14 साल की लड़कियां मेरे को कोरियन लड़कों के लिए, जो जानते भी नहीं है कि ये कोई लड़कियां यहाँ पे, गालियां बक रही है मेरे को कि हिम्मत कैसी हुई तेरी BTS को. मैं बोला मैंने तो BTS बोला ही नहीं, और चाकू वाकू का इमोजी भेज रही है. मैं बोला व्हाट हैज द वर्ल्ड कम टू. और मैं पता है 6-7 मिनट बात किया हूँ, अरे नहीं, फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं ये क्या 14 साल की बच्चियों से बात कर रहा हूँ. बोला जो करना है कर. तो ये बहुत होता है भाई, इनसेन. लेकिन भाई इनका ये सब करना तो पड़ता है ब्रो, बिकॉज क्रिंज बहुत बढ़ गया है इंस्टाग्राम में. तो अभी आप वो क्रिंज को साफ कर रहे हो? कोशिश चालू है भाई. स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं भी हूँ, मानो ना मानो. मैं और 2-3 लोग हैं, हम लोग जो ये वाले कंटेंट बनाते हैं. एक नवी मुंबई में रहता है, सरदार है, बड़ी सी दाढ़ी है, काके नाम है उसका. वो भी, उसका भी कंटेंट ऐसा ही है मेजरली. अच्छा. हाँ. तो अभी बीच में जो अभी सैयारा का केस जो अभी चल रहा है, इतना क्रेज. प्योर मार्केटिंग ब्रो, प्योर मार्केटिंग. यू कैन सी इट. भाई कौन रोता है मूवी देखते हुए, वो भी ऐसे ड्रिप चढ़ा के. कौन आ रहा है मूवी देखने, ड्रिप चढ़ा के रो रहे हैं. एंड एक्चुअली बताया ना, यू कैन नॉट डू इट इन एनी अदर कंट्री. तुरंत जेल हो जाएगी भाई. सू कर देते हैं वहां तो तुरंत कि मैं मूवी देखने आया था, ये हरकत कर रहा है ये वो. हाँ. यहाँ तो कॉमन बना लिया भाई. मैंने एक वो वीडियो देखा, वो लड़की कोलैप्स कर गई है ऐसे मूवी देखते हुए. भाई हम लोग ने तेरे नाम देखी है भाई, वही तो. तारे जमी पर देखी है. और एक और बड़ी बात है, हम लोग रोते ही कहाँ हैं मूवी देख. हमें पता है मूवी है. वी ग्रू अप आई थिंक इन दैट एनवायरनमेंट. अब वो पता नहीं अच्छा है कि नहीं, मैं तो अच्छा मानता हूँ कि मैं तो नहीं रो सकता किसी के सामने, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है. इन लोगों को तो मजा आ रहा है. Come on, be in touch with your feminine side. Sorry, not really. I don't want to. तो ये लोग रो रहे हैं, ये PR स्ट्रेटेजी है. सनम तेरी कसम में भी हुआ था, वो सेम लोग ही रो रहे हैं यहाँ पे. कौन तोड़ के गया भाई इतना तुम्हारा दिल? आई थिंक इट्स ऑल फेक. लेकिन मूवी चल गई भाई, वो इम्पोर्टेंट. पर ऐसे भाई एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. इंस्टाग्राम खोलने का मन नहीं करता भाई इट्स पैथेटिक. मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मतलब एक वो जमाना याद है, हमारे मम्मी पापा हमको गाली बकते थे कि तुम्हारा जमाना बिगड़ गया है. अभी अपन आगे वाले जमाने का बोल रहे हैं. इन लोग भी बोलेंगे. एवरी जनरेशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एक्चुअली नया जनरेशन थोड़ा ना बदतमीज भी है. आपके ऑफिस में है कोई जेनजी लोग, बच्चे है ना भाई. कैसे हो हाँ काम में? वो लोग ठीक है, वो लोग ज्यादा हमसे बात नहीं कर सकते ना, नौकरी चले जाएगी. तो है, एक आध है, लेकिन वो लिमिट में रहते हैं. तुम्हारा कैसा है जिंजी से रिलेशन एनकाउंटर? भाई बहुत ज्यादा काम नहीं करना उनको, और पैसा बराबर चाहिए उनको, टाइम पे. हाँ. और अगर बहुत ज्यादा काम ही नहीं करना. बहुत ज्यादा क्या काम ही नहीं करना. अरे अभी एक ये वायरल हो रहा है ना, ये जेंजी लोग फर्स्ट डे में नौकरियां छोड़ देते हैं एंड दे पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया कि आई कैन नॉट टेक एनी बुलशिट फ्रॉम एनी. अरे बुलशिट काम कर भाई. हम मेरे को तो कैसे कैसे ट्रीट किया गया पहले ऑफिसेज में भाई.
इट्स अ सॉफ्ट जनरेशन, बहुत ज्यादा भाई। हमको मतलब मेरे पापा ने तो मेरे को ऐसे रखा कि घर पे ही इतना टॉर्चर हो गया कि बाहर कौन क्या ही करेगा। तो वो है ही नहीं, मिसिंग है। हाँ है ना, आजकल तो केस आ जा रहे हैं कि मतलब यू रिमेम्बर हम स्कूल में पढ़ती थी मार हाँ हाँ फुल। बहुत बहुत। हाँ, यहाँ पे आज की डेट में अगर एक हल्का सा भी पैट भी पड़ जाए, पेरेंट्स आ जाते हैं टीचर्स के पास कि वील सू योर स्कूल। ये हमारे तो पेरेंट्स ही बोलते थे टीचर को, हाँ, मारो हाँ। उसको, ठीक करो। मम्मी और टीचर साथ में मारती थी मेरे को। गुड ओल्ड डेज। आई एम थैंकफुल फॉर दैट भाई, वरना मैं भी सैयारा देखते हुए रोता रहता अभी। हाँ, ये अच्छी बात है ब्रो। भाई ये खत्म नहीं हो रहा है यार अपना जेंगा। तुमने मार खाई है कि नहीं? बहुत। यही बैठी है मम्मी, सच बताना। अरे बहुत, मम्मी ने भी मारा है और स्कूल में टीचरों ने भी मारा है हाँ बहुत। यार, मेरी तो मम्मी, मेरे को याद है मेरी स्कूल में टीचर थी 6 तक, किसी स्टूडेंट को नहीं मारती थी, सिर्फ मेरे को पटक पटक के मारती थी भाई, जस्ट टू प्रूव कि मैं बायस नहीं हूँ। तो ये क्या तरीका है भाई मम्मी आपको प्रूव करने का? और भी बहुत तरीके हैं भाई। मेरे को मारती थी भाई, और मानती आज भी नहीं है कि हम कभी नहीं मारे तुमको। अरे यार, मम्मी से बहुत डर लगता था भाई, और मैं था भी वैसा ना यार कि मैं लायक था मार खाने के बहुत। एक दिन मैं, मम्मी का स्कूल था, मम्मी टीचर है, हाँ और मैं तब नया ना थोड़ा चालू किया था, हाँ तो मैं मम्मी को और पापा को मैं लॉक करके जाता था रूम में, और फिर आके खोल देता था रूम, हाँ। सो जाता था। एक दिन लॉक करके गया, बहुत चढ़ गई, मैं घर ही नहीं आ पाया, मम्मी पापा रूम में बंद है। मैं 10 बजे उठा, उनका 7 बजे स्कूल था, पानी भी नहीं था अंदर। मैं दरवाजा खोला, इतनी मार खाया जब मैं 17-18 था, वो लास्ट टाइम था जब मैं इतनी मार खाया था। तो डूड, अभी आई थिंक आई हैव बिकम अ गुड पर्सन मैन, थैंकफुली। अभी भाई आप शायद एक म्यूजिक वीडियो में भी आने वाले हो। हाँ ब्रो, अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है। मग्गू है एक, उनका स्टेज नेम थ्रिल्स है, उनका पहला गाना आ रहा है, मतलब एक गाना आ चुका है, बस म्यूजिक वीडियो पहला आ रहा है। इट्स अ फनी पंजाबी नंबर, बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो भाई एक म्यूजिक वीडियो किया है अभी, लेट्स सी वो कब आता है। छोड़ दे, ड्रॉ कर ले। जीत गया भाई, 7 करोड़। 7 करोड़। तो भाई एक रैपिड फायर खेलूंगा आपके साथ। ये रेडियो सिटी में काफी खेलते थे, ओके ब्रो, एंड अब ये मैं मेरे शो में खेलता हूँ। ठीक है भाई। 90 सेकंड्स है आपके पास, और आपको इस 90 सेकंड्स में हाँ ना नहीं अपने आंसर्स में अवॉइड करना है। ठीक है, और हाँ ना और नहीं। हाँ, ये आपके सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, और मेरे क्वेश्चंस को आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। आपके 90 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। आपको चाय पसंद है क्या? बहुत, अच्छा, कभी कभी पीते हो? रोज। रोज पीते हो? अच्छा, और अभी आपको ट्रैफिक मिला था आते हुए? बहुत। ट्रैफिक में क्या करते हो फिर? टाइम पास। कैसे? मोबाइल। अच्छा, तो मोबाइल से पक नहीं जाते देख देख के? पक जाता हूँ। उर्फी पसंद है? लवर। कितनी पसंद है? बहुत। अच्छा, कभी उर्फी ने आपको बोला कि शौर्य लेट्स गो आउट? उसने बोला गो आउट, लेट्स नहीं था। सही 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 सही। So Shaurya bhai, it was lovely having you. थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आई एम सॉरी मेरे को आते हुए लेट हो गया। अरे नहीं, वो तो हाँ। ट्रैफिक है, मुंबई है ये तो। अरे भाई। लेट आना तो कोई। हाँ, बट बहुत मजा आया भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे को तो लगा ही नहीं, ऐसा लगा बस बातें वही हो रही थी, बट मेरे को लगा ऐसा फील ही नहीं हुआ कैमरा भी है इधर। एंड आई होप वी कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड टॉपिक्स। यस यस है यस। ना? और भाई हम वापस से भी मिलेंगे। बिल्कुल भाई, करते रहिए। ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा चलेगा, हम एक और भी पार्ट लेकर आएंगे। बचाएंगे भाई, इस बार फुल इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स की बजाएंगे नेक्स्ट टाइम। एक काम है तो नेक्स्ट टाइम ना पूरा लिस्ट लेके आते हैं और उनके बारे में, जैसे एक टकला है ना वो अभिषेक कर,
जो बोलता है कि गूगल से पूछ लेना, याद है? हाँ हाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मुझे बहुत पसंद है भाई। उसको सब पता है जिंदगी में ना। ऐसी बातें होती है उसकी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें जॉन सीना आए थे, ये आए थे, किम कार्डिशन आई थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा। अबे सब तो बता दिया भाई, नाम नहीं लूंगा मैं। बहुत बड़ा वाला आदमी है भाई वो, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ भी बोलता है। वो सुबह उठता है, उसका ये रूटीन रहता है कि यूएस में जो लोग बात कर रहे हैं ना, उसको लगता है कि हम यूएस के वीडियोस नहीं देख पाते। वो सेम हिंदी में बोल देता है यहाँ के पॉडकास्ट में जाके, नहा धो के वो यही करता है। और उसको देखोगे तो वो अभी रिसेंटली आसाम के बारे में कुछ बोला था, फिर मुंह छुपाते हुए कोर्ट के अंदर दौड़ रहा था। उसकी हरकतें ही है मार खाने वाली। मैं नाम नहीं लूंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप गूगल कर लेना। बट वो है, सो ये करते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। रेडियो की जर्नी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी रहती है, पर साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी रहा है। और मैं खुद भी रेडियो के अंदर काम कर चुका हूँ और आरजे शौर्य रेडियो की दुनिया में आज भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और साथ में सोशल मीडिया पे इनकी रील्स मिलियंस के अंदर जा रखी है। उनकी बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज़ और कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग काम करती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेडियो आज किस स्टेट पे है। ये इनके साथ जान के मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है और आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट देख के बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइए आप चाह रहे हैं कि कौन-सा कोई नया गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आए। सो प्लीज़ राइट इट डाउन और मैं आपको मिलता हूँ एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बी नाया पॉडकास्ट। मैं साथ में आजकल पॉडकास्ट की क्लिप्स भी डालता हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू।